नमस्ते, जय धन्वंतरी। मैं वैद्य मेहुल भाई आचार्य, संचालक संस्कृति आर्य गुरुकुलम राजकोट। अभी आज एक आयुर्वेद के बारे में विशेष विषय है जो अभी गाय के लंपी रोग के बारे में है। लंपी वायरस जो आया है जो अभी गुजरात में आया है और अनेक जगह पर फैल रहा है, तो और भी प्रदेशों में ये लंपी वायरस के कारण गाय और पशुओं को भी बहुत सारी बीमारियां, मतलब इस प्रकार की बीमारियां हो रही है जो वायरस जन्य होती है। अब तब वैक्सीनेशन भी अभी सरकार ने कहा है दिलवाते हैं, और भी उपाय एलोपैथी की दृष्टि से कर रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से और होम्योपैथी की दृष्टि से कुछ उपाय हमने चिंतन की है रोग के लक्षण को देखकर। जब शरीर में वायरस जाता है, आप हमारा कोरोना का वीडियो भी देख सकते हैं, तब आयुर्वेद की दृष्टि से कैसे कोरोना को पहचाने और उसकी कैसी दवाई करें, उसके ऊपर हमने एक पूरा वीडियो शास्त्र के आधार पर बनाया था और उसके बहुत ही अच्छे परिणाम हमको देखने को मिले थे। बहुत सारे लोग उससे लाभान्वित हुए थे। अभी जो लंपी वायरस है उससे घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप पहले से ही ट्रीटमेंट करते हैं और उसका पहले से ही इस तरह का ध्यान रखते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां जैसे लंपी वायरस जैसी बीमारियों से भी हमारी गायों को या फिर और पशुधन को बचा सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा पहले इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। वो तो आप मीडिया में देख ही रहे होंगे, तो भी मैं बताता हूं, क्योंकि मैंने अभी ही 2-3 दिन में ऐसी गायों को देखा जिनको लंपी वायरस था। तो उसमें एक तो फोड़े जैसा हो रहा है, 102 से लेकर आगे बुखार आ रहा है, अर्थात शरीर में ज्यादा मतलब हीट बढ़ जाती है। फिर उसको चक्कर आने की जैसी स्थिति हो रही है, अशक्ति महसूस हो रही है, और उसके बाद थोड़े ही दिनों में उसका मरण हो जाता है यदि कोई सारवार न मिली, चिकित्सा न मिली तो अभी ऐसी स्थिति है कि इस तरह के वायरस के लक्षण मुख्यतः से स्किन में देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसका नाम ही लंपी स्किन वायरस है। तो स्किन पर फोड़ा हो जाना, स्किन पर इस प्रकार की खुजली आना, बेचैनी महसूस होना, दूध का कम हो जाना, या कुछ ऐसा बीमार के जैसा पड़े रहना पशु को, जब ऐसा देखने को मिले तब आप पहचानेगा कि यह लंपी वायरस की उसको असर हो सकती है। अब उसके उपचार क्या क्या करें। आयुर्वेद में वायरल इन्फेक्शन से होने वाले रोग जैसे मनुष्यों में होते हैं, ऐसे ही गाय में, हस्ती में, अश्व में अलग अलग रोग हो सकते हैं, ऐसा बताया है। आपको आश्चर्य होगा कि आयुर्वेद मात्र एक ऐसी पद्धति है कि जो मनुष्य के बराबर और प्राणी, पशु को और खास करके गाय को भी महत्व देती है। और पद्धति में तो बहुत बाद में पशु की पद्धति आई, पशु की चिकित्सा आई, लेकिन आयुर्वेद में जब से आयुर्वेद है तब से ही उसका एक विभाग पशु चिकित्सा का है। तो उसमें अस्थि आयुर्वेद भी है, उसमें गो आयुर्वेद भी है, उसमें अश्व आयुर्वेद भी है। अश्व के ऊपर तो आपको पता है, अश्व चिकित्सा के ऊपर शालिहोत्र नामक ग्रंथ है। गो आयुर्वेद की बात देखें तो महाभारत में सहदेव ने गो आयुर्वेद के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। वो विशेषतः सहदेव गो के चिकित्सक माने जाते थे। तो ऐसे बहुत प्रयोग संस्कृति आर्य गुरुकुलम के पास भी है। बहुत सारे गो चिकित्सा के ऊपर गुरुजी ने कार्य किया है। तो आज हम थोड़ी सी टिप्स बताएंगे। एक तो जहां पर भी आपकी गौशाला है वहां पर करंज के थोड़े पत्ते, नीम के थोड़े पत्ते, थोड़ा गुगुल और थोड़ा गाय का घी और कंडे को जलाकर उसके बाद ये सारी चीज उसमें डालें। सरसों भी आप डाल सकते हैं। एंटीवायरल प्रॉपर्टीज जिस चीज में देखने को मिलती है वो सारी औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें खास करके आप सरसों है और करंज है, नीम है, गुगुल है और गाय का घी है। कर्पूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको एक धूप करना है सुबह और शाम को। सुबह और शाम को नियमित रूप से 2 समय अभी धूप करना है। कर सके तो आप नियमित ही करें, लेकिन अभी जो संक्रमण है उस समय एक है कि धूप करें, क्योंकि काश्यप संहिता में धूप कल्प पूरा बताया गया है। और कोई भी प्रकार के वायरस जन्य बीमारियों से बचने के लिए सबसे पहला जो हथियार जो सहज होता है वो होता है धूप। आत्मवान धूमपा भवेत, ऐसा चरक काश्यप संहिता में भी बताया गया है। तो पहला तो धूप करें
गौशाला के आसपास चारों ओर घुमा दे धूप को। दूसरी, स्वच्छता रखे वहां पर, यानी माखी मच्छर न फैले। मक्खियों से और मच्छर से ये रोग फैलता है, इसके लिए वहां पर आप गोमूत्र का छिड़काव कर सकते हैं। आप और ऐसी वनस्पतियों का स्वरस वगैरह करके डाल सकते हैं, और उपाय आप कर सकते हैं मक्खियों और मच्छरों के लिए। कर्पूर का भी नियमित रूप से आप धूप करेंगे तो लाभ तो अवश्य मिलने ही वाला है। तीसरा, कुछ औषधियां उसको रोज खिलाए। एक तो है पंचनीम चूर्ण, उसमें हल्दी और काली मिर्च, ये दो में ज्यादातर ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो इस वायरस से संरक्षण दे सके। तो हल्दी और काली मिर्च, ये दोनों को पंचनीम चूर्ण में डालकर उसका मनुष्य से 8 गुना गाय की चिकित्सा में देना होता है। तो 8 चम्मच उसको गुड़ के साथ, गर्म पानी के साथ या काढ़ा बनाकर किसी भी तरह से कि आप पिला सकते हैं सुबह और शाम को। इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, और जो हम्पी हो भी गया है तो तुरंत ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो आयुर्वेद का ये उपाय आप याद रखें, पंचनीम चूर्ण प्लस हल्दी प्लस काली मिर्च। कितने प्रमाण में लेना है? तो पंचनीम चूर्ण मानो आपने 1 चम्मच लिया तो आधा चम्मच हल्दी और चौथाई चम्मच आपको काली मिर्च लेना है। आप प्रमाण याद रखिएगा, 1, उसके बाद उससे आधा, उसके बाद सबसे कम काली मिर्च है। तो इस तरह से आप याद रखिए, लिख लीजिएगा। वो सुबह और शाम को गाय को देना है। लंपी वायरस से बचने के लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। लंपी वायरस यदि हो गया, उसको इन्फेक्शन लग गया, संक्रमण हो गया, तो तुरंत इसका उपाय चालू कर दीजिए। इसकी प्रॉपर्टीज हमने देखी है, पूरे द्रव्यों की प्रॉपर्टीज देख ली। तो वायरस के लिए ये बहुत ही अद्भुत दवाई है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आगे देखते हैं, ये 2 समय आपको शुरू करना है। आगे जाकर कुछ मैं होम्योपैथिक दवाई की बात करूंगा, और जल्दी संस्कृति आर्य गुरुकुलम यहां से भिजवाने की भी व्यवस्था करेगा फ्री ऑफ, केवल पोस्टल कुरियर चार्ज पर। अभी तो आप वहां से ले सकते हैं नजदीकी होम्योपैथिक स्टोर से। तो वो 2 दवाई आप ले। जैसे ही शुरुआत होती है रोग की, आपको लगता है कि ये रोग की शुरुआत हुई है गाय को या और पशुओं को, तो तब बेलाडोना 200, आप पोटेंसी भी लिखिए साथ साथ में। बेलाडोना करके एक होम्योपैथिक दवाई आती है, वो लिक्विड फॉर्म में आती है, तो 200 पोटेंसी वाली ले। और उसके 20 ड्रॉप नॉर्मल पानी में, आप याद रखिए गर्म पानी में नहीं देना है। मदर टिंचर है वो गर्म पानी में दे सकते हैं, पोटेंसी वाली दवाई नॉर्मल पानी में देनी है, 20 ड्रॉप्स बेलाडोना के। और दूसरी दवाई है आर्सेनिक एल्बम 200। आर्सेनिक एल्बम भी आपको 20 ड्रॉप सिंपल सादे पानी में देनी है। ये दोनों 20-20 ड्रॉप 1 गिलास पानी में खुला मतलब घोल ले, मिक्स करके उसके बाद गाय को दे दे, या कोई पशु जिसको हुआ है उसको दे दे। और ऐसे मिनिमम 3 से 5 डोज एक दिन में जाने चाहिए, यानी 3-3 घंटे के अंतराल पर आपको इस तरह से उसको डोज देना है। तो आपको आश्चर्य लगेगा कि 2 ही दिन में वो हम्पी वायरस की असर कम हो जाएगी और स्वस्थता बढ़ती जाएगी। हमने लगभग 8 गायों पर यह प्रयोग करके भी देखा है। मैंने एक जगह पर यह सुझाव दिया था, तो मैं परसों ही देखने को गया था, तो उसमें बहुत सुधार देखने को मिला है। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वायरस के लिए हमने ये बहुत पूर्व में ही गुरुजी ने बहुत सारी दवाइयां होम्योपैथिक की भी बता दी है। अब मानो कि घाव पकने लगा है और दिन हो गए हैं, 4, 5, 7, 8 ऐसे दिन हो गए हैं, तो आप 2 दवाई और होम्योपैथिक की लिखिए। एक है हिपर सल्फर 200, और सिलीशिया करके एक दवाई, साइलिशिया जिसको कहते हैं, साइलिशिया दवाई आती है, वो भी 200 में आप ले। उसके भी सेम 20-20 बूंद उसको 3-3 घंटे के अंतराल पर दे, या 4-4 घंटे के अंतराल पर दे। इतना करेंगे आप तो हम बहुत सारे गायों को बचा पाएंगे, पशुधन को बचा पाएंगे। तो पशु चिकित्सा में एक विशेष रूप से शास्त्रीय मार्गदर्शन जो आवश्यक था, वो आयुर्वेद के तज्ञ होने के नाते, और आयुर्वेद का ही एक भाग गवा आयुर्वेद, अश्व आयुर्वेद है, तो उसमें बहुत ही अच्छी चिकित्सा आयुर्वेद से हो सकती है, होम्योपैथिक से भी हो सकती है। तो इसका कॉम्बिनेशन करके हम दवाई देने का यहाँ पर करते हैं। और एक हेल्पलाइन नंबर आपको नीचे दिया है। कोई भी पशु चिकित्सा का कार्य हो तो पशु को क्या क्या करना है, उसके लिए संस्कृति आर्य गुरुकुलम ने पशु चिकित्सा विभाग शुरू किया है। आप उसका लाभ जो समय लिखा है वो समय पर फोन करके पशु चिकित्सक से वो प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। वो आपको अच्छे से अच्छा आयुर्वेद और होम्योपैथिक का सुझाव देंगे, ताकि हम लोग गाय की अच्छी तरह से सेवा कर सके और पशुधन को भी हम बचा सके। ये हमारा अभी के समय पर परम कर्तव्य है। तो आप ये वीडियो गाय को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें, ताकि जहां
पर भी है व्यक्ति, वहां पर वो अपना कर्तव्य अदा करे और आयुर्वेद और होम्योपैथी की निर्दोष दवाइयों से उसको बचा सके। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो उतनी ही गाय को हम बचा पाएंगे, उसका पुण्य अर्जित कर पाएंगे। और भी बहुत सारी टिप्स है पशु चिकित्सा के ऊपर, गो चिकित्सा के ऊपर, तो उसकी बात हम अगले वीडियोस में करते रहेंगे। आप इसकी सेवा यदि आप लेना चाहते हैं पशु चिकित्सा के कोई भी प्रश्न की, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप पशु चिकित्सा के बारे में कुछ जानते हैं, यदि आप स्वयं चिकित्सक हैं, तो भी हमारी टीम में आप जुड़ सकते हैं। सेवा देने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। तो आपके पास ऐसे कुछ प्रयोग है जो अनुभूत है, वो भी आप हमको बता सकते हैं, आपके ही नाम से हम वो बताएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा हम गाय को बचा पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हम इस कल्याणकारक कार्य को करके पुण्य अर्जित कर पाएंगे और हमारे जो राष्ट्र के कर्तव्य है, हमारा जो पशु के प्रति कर्तव्य है, वो हम निभा पाएंगे। तो इतना ही, और अगले वीडियोस में हम बहुत सारी माहिती इसी के ऊपर या और रोगों के ऊपर लेंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरी।